जय हिंद। बीएसएफ के द्वारा ट्रेडमेंस भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। उसमें कुछ पोस्ट का जिक्र किया गया और वैकेंसी कब आने वाला उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सभी चीज डिटेल में देखते हैं। देखिए, उस भर्ती में जो है आपको 2140 पोस्ट आने वाला है ट्रेडमेंस का। अप्लाई डेट अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अप्लाई डेट नहीं दिया हुआ था। वो हम बाद में आपको बताएंगे कि कब अप्लाई डेट आ सकता है, कब अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप जान लेते हैं कि फी कितना रहने वाला है। तो फी जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का जो है 100 फी रहने वाला है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल एज रहता है। ओबीसी के लिए जो है 3 साल का छूट रहता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रहता है। योग्यता 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएसएफ ट्रेडमेंट्स फॉर्म को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो पोस्ट निकला है 2140, उसमें मेल के लिए कितना पोस्ट है। तो मेल के लिए जो है 1723 पोस्ट है और फीमेल के लिए जो है 417 पोस्ट है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में जो है मेल का हाइट चाहिए कितना, तो 165 सेंटीमीटर। अदर के लिए यानी कि जनरल ओबीसी के लिए जो है 165 सेंटीमीटर और एससी के लिए भी 165 सेंटीमीटर। एसटी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ छूट दिया गया है 160 सेंटीमीटर हाइट में। उसी प्रकार फीमेल में जो है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इस सभी के लिए 155 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट चाहिए और एसटी के लिए जो है 148 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। बात करते हैं चेस्ट की, तो मेल के लिए चेस्ट कितना चाहिए। तो मेल के लिए आपका चेस्ट चाहिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर फुलाया जाता है, यानी कि 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, रनिंग की बात करते हैं तो मेल के लिए रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए रनिंग जो है 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में चाहिए। सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी है, 21,700 बेसिक पे है, यानी कि 30,000 32,000 आपके इन हैंड में फर्स्ट मंथ से सैलरी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, 69,100 इसका जो है पे तक जाता है सैलरी की। पोस्ट का नाम बता दे आपको कौन कौन सा पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाला है। तो देखिए, पहला आ जाएगा कुक का, दूसरा है वाटर कैरियर, तीसरा वाशरमैन, चौथा है बार्बर, पांचवा स्वीपर, छठा माली, सातवां कोबलर और आठवां जो है टेलर का पोस्ट आने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा अगर पोस्ट रहता है तो कुक का रहता है, वाशरमैन का रहता है और वाटर कैरियर का रहता है। ये तीनों जो पोस्ट है इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी रहता है और आपका जो इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बारे में आगे से भी आगे डिटेल में जानेंगे और भी। पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद ट्रेड, देखिए ट्रेड का टेस्ट होगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड का टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड का टेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए ट्रेड का टेस्ट होगा, किस पोस्ट के लिए ट्रेड की जरूरत है, किस पोस्ट के लिए ट्रेड की जरूरत नहीं है। देखिए, आप बात करते हैं जैसे कि ये कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया और वाशरमैन हो गया। ये तीनों जो पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट के लिए जो हमको क्या चाहिए, ये तीनों पोस्ट के लिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी बचा जो बारबर, स्वीपर, माली, कोबलर और टेलर, इस सब के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। उसका ट्रेड टेस्ट जो है, जिस पोस्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसका टेस्ट नहीं होगा। जिस पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये जो बारबर, स्वीपर, माली, कोबलर, टेलर, ये सभी के लिए जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इसका इसका जो इस सब का ट्रेड टेस्ट होगा, इस सब का ट्रेड टेस्ट होगा और इस सब का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब ये कि जिसका सर्टिफिकेट मांग रहा है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम दीजिए, फिजिकल दीजिए और मेडिकल देकर जॉब ले लीजिए आप सर्टिफिकेट दिखाकर। अगर और ये जो पोस्ट है ये 4-5 हम बारबर, स्वीपर, माली, कोबलर और टेलर पोस्ट है, इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो इसका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है, कैसा सर्टिफिकेट मांग रहा है। पहले जो होता था ना, अभी से 1-2 वैकेंसी पहले लोग कुक का ये सब का जो है ना, वो कोई होटल वगैरह से सर्टिफिकेट बना के ले जाता था और उसके ऊपर काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है इसका भी एक क्वालिफिकेशन कर दिया है कि आपको जो है NSQF से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके द्वारा जो है आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। अगर इसके द्वारा जारी नहीं है तब आपके सर्टिफिकेट का कोई मान्य नहीं है, मतलब वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा। अब कहिए है कि जो NSQF का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। देखिए, आप
देखे होंगे आपके गांव में या आपके शहर में स्किल इंडिया के तहत कंप्यूटर सिखाया गया है, जिसे KYP कहा जाता है। ठीक है, KYP के तहत जो है आपको 6 महीना 3 महीना का जो कंप्यूटर सिखाया गया था, तो उसी के तहत उसी तर्ज पर जो है ना स्किल इंडिया के तहत ही जो है जहां पर भी KYP केंद्र होगा वहां पर जाकर बात कीजिएगा कि हमको कुक का सर्टिफिकेट लेना है, हमको कुक का जो है कोर्स करना है, तो आपको 2-3 महीना का वो कोर्स करवा देगा स्किल इंडिया के तहत, और वो सर्टिफिकेट मान हो जाए, यानी कि KYP वाला जो है सर्टिफिकेट मान होगा। आप फिर से सुन लीजिए, जो कुक हो, वाटर कैरियर, वाशरमैन हो, आप KYP केंद्र पर जाइए और पता कीजिएगा किस KYP केंद्र पर जो है ये सब ट्रेड में जो है आपका कोर्स हो रहा है। आप उस कोर्स में इनरोल कर जाइए, 2 महीना में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या उनसे बात कर लीजिए, आपको बैक सेशन में भी मिल जाए तो बेहतर है। तो आपको जो KYP केंद्र से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो जो है NSQF से सर्टिफाइड रहेगा। ठीक है, और वो मान्य है, और उसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट आपको जो है मान्य नहीं रहेगा। किसी भी होटल से आप बनाकर लेकर जाइए, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टोटल ट्रेड टेस्ट का जो था, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। 25 प्रश्न जीके का, जीके जीएस का, 25 प्रश्न मैथ का, 25 प्रश्न रीजनिंग का, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, जिनको हिंदी सेलेक्ट करने का मन हो तो हिंदी मारिएगा, जिनको इंग्लिश सेलेक्ट करने का मन होगा वो इंग्लिश बनाइएगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको सेलेक्ट करके बनाना है कि कौन बनाना है। ठीक है, टाइम रहेगा आपको 2 घंटा का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और OMR सीट पर इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपको BSF ट्रेडमैन भर्ती 2024 का। अब बात करते हैं अप्लाई डेट का। इसका अप्लाई कब से आने वाला, फॉर्म कब से आएगा? तो देखिए जनवरी के जो है ना, जनवरी के लास्ट वीक तक ये फॉर्म आ जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक तक संभावना है कि इसका फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि जो है पिछली भर्ती देखा जाए तो पहले शॉर्ट नोटिस निकाला गया है, उसके 10-15 दिन बाद जो है फुल नोटिस निकालकर फॉर्म भरने का डेट दे देता है। तो जनवरी के लास्ट वीक तक जो है ये फॉर्म आ जाएगा। तो आपको जो है पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाइए, आप अपने KYP केंद्र पे जाके पता कीजिए कि कहाँ पर जो है ये सब ट्रेड का जो है कोर्स हो रहा है, वहां से सर्टिफिकेट लेकर तैयार रहिए। उसके बाद फॉर्म भरिएगा, तैयारी कीजिएगा, जॉब लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें समझा पाया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।